यह वीडियो हमारा पार्ट 1 व पार्ट 2 में आएगा। इस पार्ट 1 में हम जलदान का क्या फल प्राप्त होता है उसको समझेंगे। पार्ट 2 में हमारा अग्निदान से संबंधित वीडियो होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। महाभारत में आए प्रसंग के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, प्रपादान व अग्निष्टिका दान क्या होता है और इसे कब करना चाहिए और इसके दान से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया इस विषय में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, चैत्र मास के आरंभ में ब्राह्मण द्वारा उत्तम मुहूर्त की जानकारी लेकर नगर के मध्य में, रास्ते के किनारे, देवालय में, पीपल या गांव के किसी प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे या निर्जल स्थान में या वन्य, घनी और शीतल छाया युक्त एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के बीच में गीले वस्त्र से ढककर शीतल जल से भरे हुए बड़े बड़े मटके रखना चाहिए और साथ में जल निकालने के लिए जलपात्र भी रखना चाहिए। सेवा के लिए किसी सुशील या गृहस्थ व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए जो निरंतर थके और प्यासे लोगों को जल पिलाता रहे। उस व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को जीविका चलाने योग्य अन्न, धन इत्यादि जो भी हो सके उसकी व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम मुहूर्त में प्रपा बनाकर यथाशक्ति ब्राह्मण और भूखे लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। उस दिन से लेकर 4 मास तक निरंतर जल पिलाना चाहिए और यथाशक्ति अन्न भी देना चाहिए। सुगंधित शीतल स्वच्छ जल उत्तम पात्र में रखकर सबको पिलाना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मण और भूखे लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में जलदान करता है वह सभी तीर्थों व सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है तथा देवताओं द्वारा पूजित होता है। वह पूर्ण चंद्र के समान दिव्य और कुंभाकार विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। 20 करोड़ वर्ष पर्यंत वहाँ सुख भोगता है और यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सब उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। पुनः भूमि पर जन्म लेकर चारों वेदों का मर्मज्ञ ब्राह्मण होता है और उत्तम कर्मों के अनुष्ठान से मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी में प्रपादान करने का सामर्थ्य ना हो तो ग्रीष्म काल में शीतल जल से पूर्ण धर्म घट प्रतिदिन ब्राह्मणों अथवा निर्धनों के घर देना चाहिए और प्रति मास उसका उद्यापन करना चाहिए। अनेक प्रकार के पकवान और वस्त्र, दक्षिणा आदि से युक्त उस धर्म घट का दान करना चाहिए। वह घट भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान महेश स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार जो इस धर्म घट का दान करता है वह प्रपादान का ही फल प्राप्त करता है। यदि कोई धर्म घट भी ना दे सके तो उसे चाहिए कि संपूर्ण ग्रीष्म काल में 4 मास तक नित्य पीपल के वृक्ष का जल से सिंचन करे और नमस्कार करे। इस प्रकार पीपल का सिंचन करने से भी प्रपादान जैसा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में प्रपादान का महत्व होता है उसी प्रकार शीत ऋतु में अग्निष्टिका दान अथवा अग्निदान का भी विशेष महत्व है। चलिए इस जानकारी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जलदान का जो फल भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है वो तब है जब जीवन का खाता आपका न्यूट्रल है, मतलब आपके खाते में पाप लगभग ना के बराबर है। अब ये नहीं जलदान तो भर भर के किया और बाकी बुरे कर्म भी भर भर के किए तो मुझे नहीं लगता कि आपको जलदान का कोई विशेष फल प्राप्त होगा। आपके बाकी कर्म भी सही होना चाहिए तभी जलदान का पूरा फल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।